100-150 मरीज की भीड़ लगी होती है, तो मुश्किल से कुल मिलकर 4 या 5 मरीज देखना चक्कर क्या है। उसने कहा जिसके पेट में दर्द था डॉक्टर साहब दवाई आराम दिया, चल अल्ट्रासाउंड करा। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्था के द्वारा आयुर्वेद महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में विधायक वंदना कुमारी के साथ साथ दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से आयुर्वेद से जुड़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर और शोधकर्ता पहुंचे, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और आयुर्वेद को किस तरीके से आगे और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए। आयुष मिनिस्ट्री से आरबीसी के रजिस्टर्ड कोर्सेज को भी कराती है, उसके अलावा NABH की ट्रेनिंग भी देती है, NABH की कंसल्टेंसी भी देती है, उसके अलावा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में भी है। हमने बेसिकली एक पोर्टल बनाया, आप आए हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करें और हमारे बेस को यूज करके आयुर्वेद को हर घर तक हर जगह पहुंचाएं। आज दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्थान के द्वारा आयुर्वेद महोत्सव एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को बताते हुए कहा कि लोग एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे अत्यधिक साइड इफेक्ट होते हैं। एक बीमारी का इलाज करते करते एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। कर पा रहे हैं लोग जितना एलोपैथिक को इसमें अंग्रेजी दवाइयों से जुड़े हैं उतना इससे जुड़ तो नहीं पा रहे। देखिए सर, आयुर्वेदा का जो एक ड्रॉबैक आया था, कुछ जब अंग्रेज इंडिया में आए थे उसके बाद लोगों का एक विश्वास था आयुर्वेदा से बहुत नीचे स्तर में चलता गया। बट अब आयुर्वेदा में बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं और ये रिसर्चेज ऑनलाइन सभी जगह पे अवेलेबल है। इसके लिए स्पेसिफिक पोर्टल्स बनाए गए हैं। जो भी आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहता है, CCRS गवर्नमेंट की रिसर्चेज है, CCRS की रिसर्च है, NCBI की रिसर्चेज है। अगर हमारे जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, ये जो पेशेंट है जिनको बीमारियाँ हैं, वो अगर इन रिसर्चेज को पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम, ये सारे ट्रीटमेंट जो है ये प्यूरिफिकेशन मेथड है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद को अपनाने से मनुष्य को अत्यधिक फायदा होता है। आयुर्वेदिक पद्धति से बीमारी पूरी तरीके से खत्म होती है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ तो आयुर्वेद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आयुर्वेद पीछे रह गया। लेकिन 2019 से आयुर्वेद को लोग समझने लगे हैं और खास तौर से कोविड-19 के समय से लोग आयुर्वेद को मानने भी लग गए हैं। दवाई की बात है, क्वालिटी के ऊपर आज भी कहीं न कहीं दिक्कत आती है, तो दवा कंपनियों के लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि दवा की क्वालिटी को तो सुधारें ही, उसका तो मानकीकरण हो ही, लेकिन साथ में ये भी आवश्यक है कि दवाओं की कीमतों में भी कमी आए, क्योंकि आज भी ये बड़ा एक्सपर्शन है कि मरीज को सस्ती दवाई कैसे हो। कोविड-19 के समय से लोगों ने गिलोय काढ़ा, हल्दी वाला दूध आदि को न सिर्फ अपने जीवन में महत्व दिया, बल्कि दूसरे लोगों को भी आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया। संध्या मेडिसिटी द्वारा क्रॉनिक बीमारियों जैसे कि किडनी, लीवर, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल का पंचक्रम विधि द्वारा इलाज किया जाता है। आयुर्वेदा सच में कोरोना ने हम सबको आयुर्वेदा का मतलब समझाया और आपने देखा होगा जो हल्दी, अदरक, गिलोय, एलोवेरा बहुत महत्वपूर्ण उस समय लगने लगा। हर घर में शायद गिलोय की डाल खोजी जा रही थी, हल्दी दूध में डाल के पी जा रही थी, बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आयुष मंत्रालय हो या दिल्ली गवर्नमेंट का मंत्रालय, ये सब अब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को CGHS, BGHS पैनल में, हर गवर्नमेंट के पैनल में आयुर्वेदा को ऐड करना शायद अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह संस्था CGHS, DGHS, CRPF के पैनल्स में है। संध्या मेडिसिटी में आयुर्वेद सिखाया व पढ़ाया भी जाता है। बीमारियों के अनुसार इनकी दवाइयाँ जो अपने आप में पूरी एक किट है, जिसमें बीमारी के अनुसार योगाभ्यास, डाइट चार्ट भी दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।